प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित मधुर नाम में जय मसीह की। आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के नाम में अच्छी प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रभु इस वचन पर मनन करने में सहायता करे और प्रभु आशीष दे हमें वचन के द्वारा। मेरे महान दयालु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए पिता इस पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें और वचन को समझने में आप हमारी सहायता करें, मनन करें। विनती प्रार्थना को मांगते मेरे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सुनय ग्रहण करें, आमीन। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है, जो सैटरडे से हमने सीरीज स्टार्ट की कि हम इन एवरी मंथ एक ऐसे प्रॉफिट के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में वीडियो बनाएंगे, समझेंगे वचन के द्वारा हर एक प्रॉफिट के बारे में। तो जब हम स्टार्ट करते हैं द ओल्ड टेस्टमेंट से, तो प्रॉफिट यानी कि वो एक नबी जिसको परमेश्वर ने स्वयं दर्शन दिया, जिसने परमेश्वर के तेज को यानी कि उनकी जो ग्लोरीफाई एक लाइट थी जो डायरेक्ट जिसके थ्रू मूसेस यानी कि मूसा परमेश्वर यहोवा को देख सकते थे, वो एक ऐसे प्रॉफिट थे। तो उनके जीवन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उनके अंतिम समय तक परमेश्वर उनके साथ रहे और व्हाट इज़ द मिस्ट्री बिहाइंड हिज ग्रेव। अकॉर्डिंग टू द बाइबल क्या बताती है मूसेस यानी मूसा की कब्र के बारे में। तो वो सारे टॉपिक्स हैं हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। पहली चीज़ हमने मूसा के बारे में जाना, मूसा कौन था, परमेश्वर ने उसे क्यों नियुक्त किया। दूसरी चीज़ मूसा के बारे में, मूसा कहाँ था, मूसा के परिवार में उसके भाई बहन, मिद्यान देश में मूसा रहा, मूसा को परमेश्वर ने परिवार दिया, मूसा की पत्नी, मूसा के बच्चे, हमने ये सब चीज़ें जानी। मूसा की क्या आयु थी उस समय, मूसा मिद्यान देश में भेड़ बकरियां चराता था। लेकिन अब हम जानेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में फ्रॉम हिज लाइफ जो कि एक बिलीवर को बहुत इम्पोर्टेंट है पता होना इन सब बातों के बारे में। एक विश्वासी को पता होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। अब ये जो तीसरा अध्याय है, यहाँ से शुरू होती है बहुत सारी मिस्ट्रीज़ के जवाब मिलना। यानी कि पहली कि परमेश्वर ने मूसा को चुना अपनी महिमा के लिए। दूसरा, तीसरा अध्याय का जो 14 वचन है वो ये कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। नए नियम में जब हम इसको यानी कि इंग्लिश ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम पढ़ते हैं द बुक ऑफ एक्सोडस द चैप्टर 3 और उसका 14 वर्स, द गॉड सेड टू मूसेस, आई एम हु आई एम। यानी कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से कहे, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसके बाद बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनसे कहा मूसा से कि मैं जो हूँ सो हूँ, तुम उसको कह दो कि तुम्हें मैंने भेजा है, जिसका नाम मैं हूँ। अब यहाँ तक बाइबल हमें क्लियर नहीं करती बहुत सी चीज़ें, बट इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है जो अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। 3 चिन्ह परमेश्वर ने दिखाए थे मूसा को। परमेश्वर ने सामर्थ इतनी दी कि वो चिन्ह मूसा दिखा सके। निर्गमन 4 अध्याय उसका पहले अध्याय से लेकर उसका 9वां अध्याय चिन्हों के बारे में हमको बताता है। पहला चिन्ह जो ये था, उसने कहा, उस भूमि पर लकड़ी डाल दो, और उस भूमि पर वह सर्प बन गई। जब मूसा उसके सर्प वाली जो लकड़ी थी उसके सामने से भागने लगा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वह लोग विश्वास करे कि तुम्हारे पितर के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के, इसहाक के और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब हम प्रार्थना करते तो हम कहते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन। हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब्राहम
को परमेश्वर ने आशीष दी, सहायता की। इसहाक को परमेश्वर ने सहायता दी, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया उसको। याकूब को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, सहायता की, आशीष दी। इसीलिए हम प्रार्थना में कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये था हमारा पहला चिन्ह जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दी, अद्भुत सामर्थ्य पाना। 4 अध्याय में जो लिखा है वो है मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। फिर जो दूसरा चिन्ह था वो ये था, फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसने निकाला तब वह देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रख ढाँप। और उसने अपना हाथ छाती पर रखा, ढाँप लिया। तब उसने उसकी छाती पर से निकाला, तब वह दिखता है कि उसका सारी डय के समान उसका हाथ फिर वैसा ही हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वह तेरी बात का विश्वास ना करे तो पहला चिन्ह को ना माने तो दूसरा चिन्ह का वर्णन तुम उनको करना, यानी दूसरे चिन्ह के द्वारा दिखाना। फिर तीसरा चिन्ह बाइबल बताती है, और यदि वह इन दोनों चिन्हों पर का विश्वास ना करे और तेरी बातों को ना माने तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। अब ये 3 चिन्ह थे जो परमेश्वर यहोवा ने मूसा को सामर्थ्य दी इन चिन्हों को दिखाने की। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना अब हूँ। तो अपने दासों से बात करने के लिए मैं तो जीभ का भी भद्दा हूँ। यानी कि यहाँ मूसा अपने आप को ये नहीं कहता, ठीक है प्रभु मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मूसा को अपने ऊपर विश्वास नहीं था, वो जीभ का बद्दा था। परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने कहा, तू अपने भाई लेवी से जा, जो तुझसे मिलने आ रहा है वो अपने भाई से मिला, आनंदित होगा। परमेश्वर ने उन दोनों को भेजा उस राजा फिरौन के पास। उन दोनों ने परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की बात को उस राजा तक पहुंचाया। अब हम पढ़ेंगे उन 10 विपत्तियों के बारे में जो परमेश्वर ने मिस्रियों पर डाली। पहली विपत्ति बाइबल बताती है मेंढकों का आक्रमण। मेंढकों का आक्रमण आर बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी, क्योंकि अभी कुछ साल पहले भी एक कंट्री है, गल्फ कंट्री, जहाँ पे सच में ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे बहुत से जो बिलीवर्स थे उन्होंने ये बोला था कि सच में ऐसा समय आने वाला है कि जैसा मिस्र में हुआ था, कि जो जब इजराइलियों से वो लोग कड़ी मेहनत कराते थे तो परमेश्वर ने जैसे उन पर विपत्ति डाली थी, आज फिर से ऐसा ही होगा। जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सताते हैं। फिर दूसरी विपत्ति जो थी कुटकियों का झुंड। तीसरी विपत्ति दासों का झुंड, जो बहुत जहरीले होते हैं, तरीके के पशु होते हैं। 5वीं विपत्ति जो बाइबल बताती है वो पशुओं की मौत है, जो मिस्रियों पर उस टाइम पर आई थी। उसके बाद बाइबल जो 6ठी विपत्ति बताती है वो फपोलों और फूलों का निकलना, उस समय जो मिस्रियों के साथ हुआ। और इजरायली उस समय परमेश्वर की सामर्थ अनुग्रह के द्वारा बिल्कुल स्वस्थ और चंगाई से निपुण थे। ओलों की वर्षा, टिड्डियों का आक्रमण, और लास्ट की 2 और सबसे भयंकर विपत्तियाँ, यानी कि अंधकार और पहलौठों की मौत की चेतावनी। बाइबल बताती है पहलौठों की मौत की चेतावनी के बारे में कि चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, हमारे पहलौठे पर सबसे पहले परमेश्वर का अधिकार। पहलौठे पर बाइबल बताती है तुम्हारी पहलौठी संतान पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तो शायद आप घर में बड़े हो, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, हम बीइंग अ एल्डर चाइल्ड, द फर्स्ट राइट ऑफ ऑल ऑफ अस लाइफ ओनली गॉड हैव, यानी कि परमेश्वर का पहलौठों पर पहला अधिकार है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइलियों का कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ।
वो कुड़कुड़ाते रहे कि हमें खाने को नहीं है, हमारे लिए जल नहीं है, हमें ये नहीं है। फिर परमेश्वर ने उनको सब कुछ देना शुरू किया। फसह के पर्व के बारे में हम पढ़ते, प्रथम फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मूसा की कब्र के बारे में। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इसीलिए चुना। ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर हर परफेक्ट इंसान को चुने। परमेश्वर एक ऐसे टूटे हुए इंसान को इसलिए चुनता है कि वो अपने सामर्थ्य के द्वारा उसको परफेक्ट बना सके। क्योंकि बाइबल बताती है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूँ। मैं भले चंगों के लिए नहीं वरन रोगियों के लिए आया हूँ। तो जो परफेक्ट है अपने आप में, जो विश्वास में निपुण है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। पर जो कमज़ोर होता है स्वास्थ्य से, चाहे किसी भी प्रकार से, परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर बहुत सहायता में काम करता है, ताकि परमेश्वर उसके साथ रहे, ताकि परमेश्वर उसको संभाले, ताकि वो जिसे लोग सर नहीं समझते, वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण सबसे ऊंचा बने। बाइबल बताती है, मूसा ने खुद कहा था कि प्रभु मैं उनको कैसे गाइड करूँ, चिन्ह चमत्कार दिखाऊँ, मैं तो जीभ का बर्दा हूँ। लेकिन फिर हम तीसरे अध्याय के 15वें वचन में पढ़ते हैं कि तू उससे कहना, मैं हूँ जो सो हूँ। हम कहते हैं परमेश्वर में प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु जैसा आप मूसा के साथ थे, जैसे आप यहोशू के साथ थे, आप हम में से हर एक के साथ रहे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज, यानी कि द सीक्रेट ऑफ मूसास ग्रेव, ये हमारा जो टॉपिक है वो कवर होगा लास्ट के 2 दिन में, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, क्वेश्चन सब क्लियर हो जाए। होपफुली प्रभु इस वचन पर आशीष दे, प्रभु सहायता करे वचन पर मनन करने में, प्रभु सामर्थ्य दे वचन को समझने में, ज्ञान बुद्धि दे, और सबको आशीष दे प्रभु। एंड सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में